औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जेडन में एक बार फिर से ज़ैन इकबाल की तरफ से वेलकम। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था और फिर पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स को डिस्कस किया था और उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम डोब्राइनर था उसके लॉ को डिस्कस किया था। तो वी उसी प्रोसेस को जो है वो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जिस तरह से जो है वो डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड्स प्रोवाइड किया, इसके बाद एक साइंटिस्ट कैनिज़ारो जिसने जो है वो एटॉमिक मासेस तमाम एलिमेंट्स के जो है वो फाइंड आउट कर लिए। वो एलिमेंट जो उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे उनके एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर लिए। जैसे ही एटॉमिक मासेस 1860 तक जो है वो फाइंड आउट हो चुके थे, तो उस दौरान एक साइंटिस्ट जिसका जो है वो नेम न्यूलैंड था, उसने 1864 के अंदर वर्क करने के बाद अपना एक लॉ प्रोवाइड किया जिसको कहा जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ऑक्टेव नेम से जाहिर है 8, तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो है वो 8 नंबर की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और पूरे का पूरा लॉ इसी पर बेस कर रहा था। तो इस लॉ में जहाँ कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिली, वहाँ कुछ डिफेक्ट्स भी नज़र आए और फिर उन डिफेक्ट्स को किस तरह से ओवरकम किया गया, ये जो है वो दूसरे साइंटिस्ट ने आकर जो है वो इन डिफेक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश की। तो हम उन साइंटिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को स्टडी करते हैं ताकि हम न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को अंडरस्टैंड कर सकें और उसको बेस बनाते हुए हम फर्दर आने वाले लॉज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो व्यूअर्स, क्या था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव? बड़ा सिंपल सा लॉ है, विद इन मिनट्स जो है वो हमने इसको वाइंड अप करना है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हाँ जी, 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड, हाँ जी 1864 के अंदर ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड ने जो है वो अपना एक लॉ प्रोवाइड किया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखिए, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो ऑक्टेव, ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टा या ऑक्टेट रोल, तो इस तरह के टर्म। तो ये ऑक्टा जो है ना वो 8 के लिए, तो ये डिजिट 8 की जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑक्टेव लॉ में। किस तरह से इंपॉर्टेंस है देखें, रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। देखिए, वो कह रहा है कि रेपिटेशन का मतलब होता है दोहराना, प्रॉपर्टीज का दोहराना। कब? एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दोबारा क्या होना शुरू हो जाएंगी? रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम उनको अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देखें कैनिज़ारो ने एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर लिए हैं, तो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनके एटॉमिक मासेस हमें नाउन हैं। तो अगर हम उन एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो इस पर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो वो जो हर 8वां एलिमेंट्स होगा, हर 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से क्या कर रही होंगी? रिजेंबल कर रही होंगी, मैच कर रही होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होना शुरू हो गई हैं? रेपिटेशन होना शुरू हो गई है। अब ये किस तरह से रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है वो हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। देखिए, मैंने जहाँ एग्जाम्पल कोड के पीरियड सेकंड की बात की, देखें ग्रुप्स और पीरियड से तो आप लोग फेमिलियर हैं। हॉरिजॉन्टल पीरियड, वर्टिकल कॉलम, ग्रुप्स। तो पीरियड जो है वो मैंने सेकंड की एग्जांपल कोड किया। यहाँ पीरियड सेकंड में टोटल जो एलिमेंट जो उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे वो थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो देखें, लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 3, 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। 9 के बाद देखें सोडियम का 11 एटॉमिक मास। 1, 2,
3 4 5 6। अब उसने तो कहा था एवरी 8th एलिमेंट, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले से क्या कर रही हैं, रिजेंपल इट्स मीन लिथियम और सोडियम के प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब यहां कुछ कंफ्यूजन थी जो न्यूलैंड ने एक्सप्लेन नहीं की थी। पहली तो कंफ्यूजन ये थी कि न्यूलैंड ने उस टाइम तक 1864 तक जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। जो डिस्कवर्ड हो चुके थे उनको अरेंज कर दिया, उसने जो है वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड नहीं की। तो जब अब उस टाइम तक देखें, उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उसमें हीलियम के बाद है एक एलिमेंट नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 था, तो 9 के बाद 11 आ रहा था, 10 क्यों नहीं आ रहा। ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट, इस चीज़ को आकर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था न्यूलैंड ने। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं किया, कोई एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड नहीं की, कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं रखी, जो कि मेजर ड्रॉबैक था। अब उस टाइम 1864 तक सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, क्योंकि अभी तक जो है वो डिस्कवरीज इन प्रोसेस थी, फाइनल नहीं हुई थी। तो इस वजह से जो ड्रॉबैक बन गया, न्यूलैंड ने जो है वो एम्प्टी स्पेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए नहीं छोड़ी, और स्पेशली जो है नोबल गैसेस के लिए कोई स्पेस नहीं थी। देखिए अब 9 के बाद 10 आया, और 10 जो है वो यहाँ कौन है, नियॉन है। इसके लिए कोई स्पेस न्यूलैंड ने प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये जो है वो ड्रॉबैक बन गया किसका, न्यूलैंड का, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो देखें कुछ हद तक बेहतर था लॉ न्यूलैंड का, मगर 100% एक्यूरेट नहीं था, कुछ खामियां थी। आज का लेक्चर जो था मैं उसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर इंतहाई आसान था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने 1864 के अंदर, जब 1860 तक कैनिज़ारो ने एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर लिए थे, तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रोवाइड किया इन 1864। उसका हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो अपने पहले वाले एलिमेंट से रिजेंबल करेंगे, मैच करने की केमिकल प्रॉपर्टी। उसने कैसे बताया, ये उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बात यहाँ तक ठीक थी, मगर जो खामी रही, जो डिफेक्ट रहा, वो था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में कोई स्पेस नहीं मौजूद थी। जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको अरेंज करने के लिए जगह ही नहीं थी। तो ये जो है वो क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव का। तो कुछ हद तक प्रॉपर्टीज बेहतर थी, मगर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव बेटर था, बट नॉट 100%। तो देखते हैं कि फर्दर साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया इस पर, तो इसको हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन द एंड इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री बाय ZN को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो व्यूअर्स तक पहुँच सके। व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।